गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कक्षा 10 की फिजिक्स की जो थर्ड चैप्टर है विद्युत का एक छोटा सा पार्ट आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश से कि विद्युत आवेश क्या है। ठीक, विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश बहुत प्रकार से परिभाषा बनती है इसकी। पहली परिभाषा है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे आज से लगभग 2000 ईसा पूर्व। वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। थेल्स ने बिल्ली की खाल और ऊन को आपस में रगड़ा। बिल्ली की खाल ली और ऊन और अंबर जैसा एक पदार्थ लिया, उसको आपस में रगड़ा और देखा कि ऊन और बिल्ली की खाल क्या हो गई, आपस में स्पर्श हो गई, मतलब चिपक गई। कुछ क्या हो गई, दूर दूर हो गई। तो जब जो चिपक गई उसको उनने कह दिया कि ये क्या हो गया, आकर्षण हो गया। और जो दूर दूर हो गई उसको कह दिया उनने क्या हो गया, प्रतिकर्षण। इसी को बोला आगे चल के क्या है जी, आवेश। इसको क्या बोल दिया, क्या है जी, आवेश। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि वह भौतिक राशि, इसमें एक परिभाषा बनाई कि वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त होती है, उसे कहते हैं अपन विद्युत आवेश। जैसे एक तत्व सोडियम, इस तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक, तो इसमें क्या हो गया, वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने, जी क्या कर रहा है, त्याग रहा है। अब जी दूसरा तत्व ले गया क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो यहाँ पे परिभाषा बनी अपनी कि वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त होती है, उसे कहते हैं अपन विद्युत आवेश। इसमें त्याग रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब त्यागने पे और ग्रहण करने पे, इन दोनों पे क्या आ गया, आयन। एक पे आ गया धनावेशित और एक पे क्या आ गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन कि जो आवेश हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो। एक लिख देंगे धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त होती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब अगर सेम आवेश हैं, सेम मतलब धनी धन हो या ऋण ऋण, तो हमेशा एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब अगर धन धन है तो एक दूसरे कहाँ जाएंगे, दूर दूर। अगर डिफरेंट टाइप आ जाए, जैसे एक प्लस आ जाए एक माइनस, या एक माइनस एक क्या हो प्लस, तो हमेशा एक दूसरे को करेंगे ये आकर्षित। मतलब इनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण मतलब पास पास आ जाते हैं। तो वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, तो उसे कहेंगे अपन विद्युत आवेश। या दूसरी जो वैज्ञानिकों ने बताई है कि जब भी पदार्थों को आपस में स्पर्श कराते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसको भी विद्युत आवेश कहते हैं। या ये याद रख लो कि वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त होती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। दो प्रकार के हैं, धनावेश ऋणावेश। अगर सेम आवेश है तो उसे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और डिफरेंट टाइप है तो एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। डिफरेंट मतलब साइंस की भाषा में बोले सेम को सजातीय प्रकार के आवेश, मतलब एक ही जाति के, एक जैसे धन धन ऋण ऋण। और डिफरेंट टाइप में बोले विजातीय प्रकार के आवेश, मतलब अलग अलग जाति के, एक धन ऋण ऋण धन। अब आगे है, जैसे ये क्या है, सोडियम, इस पे क्या आ गया, आवेश है, अपन बोल रहे हैं सोडियम आयन। ये क्लोरीन आयन, इस पे आ रहा धनावेशित, इस पे क्या आ रहा है, ऋणावेशित। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं अपन, एक लाइन है, इसमें क्या हो रही, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसमें क्या हो रही, अधिकता। यहाँ पे लिख लो अधिक मात्रा में हो रहा है जी। तो अपन यहाँ से एक चीज पता चल रही है अपन को, अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही तो पदार्थ धनावेशित है,
और अगर अधिकता हो रही तो पदार्थ कैसा है, ऋणावेशित। एक लाने यहाँ पे कम, एक वैसे भी अपन सोच सकत कि जो धनी होता है वही दान करता है, वही दे सकता है किसी को, और ऋणी है तो वो क्या कर ले, ग्रहण कर लेता है। तो अगर कोई पदार्थ धनावेशित है तो हमेशा अपन को लिखना है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, और ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की होती है अधिकता। इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q बराबर है Ne, इसके लिए आवेश के लिए, और Q होता है चालक या पदार्थ का आवेश, और N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत आवेश। दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर सजाती प्रकार के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय प्रकार के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि पदार्थ धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसके लिए सूत्र है Q बराबर N। Q है चालक या पदार्थ का आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पे देखो एक कंडीशन मिल रहा है आपको, एक चीज और याद रखो, मात्रक का है आवेश का कूलम। आवेश को मात्रक याद रखने अपनों का है कूलम। इन सब के बाद जैसे N क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन, तो तीन कंडीशनें और याद रखने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला था अपन मूल कण। क्वेश्चन पूछे कि मूल कण क्या है, तो आप हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन मूल कण होता अपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके आवेश देख लो और इनके द्रव्यमान और इनके खोजकर्ता कौन है। फिर अपन क्या निकाल लें इससे अपन निकाल सकत किसी भी पदार्थ को आवेश निकाल लें अपन, और इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल लें। जैसे तत्व लिखे अपन ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। कौन कितने तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब मूल कण तीन। इसके बाद इनके खोजकर्ता कौन है, किसने खोज की इनकी, खोजकर्ता। खोजकर्ता के लिए एक लाइन याद रखा था अपन, ईंट पर नाचे, ठीक। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मतलब टाल का, टा मतलब किसने खोज की, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं J.J. थॉमसन। क्या लिखा, पर, पा मतलब प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और ना मतलब न्यूट्रॉन, इनकी खोज की है चैडविक ने। तो ईंट पर नाचे अपन को पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक। अब इन पे आवेश कितना है, आवेश देख लो। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा होता है ऋणावेश, वो मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, मात्रक है, और होगा कैसा जी, ऋणावेश, हमेशा ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे भी बिल्कुल सेम है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम कैसा है, धनावेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, होता है आवेशहीन, कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन हमेशा कैसा रहेगा, आवेशहीन। अब इनका द्रव्यमान और देख लो, द्रव्यमान, द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कहीं कहीं बुकन में लिखा है, अगर इतना ही लिखना तो 9.0 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का है 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का है 1.674 10⁻⁻27 किलोग्राम। इन सब के अगर मान याद है अपन को तो अपन को न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी सूत्र लिखा अपन ने, Q बराबर N, यही है। तो जो E है, E हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और J हमेशा क्लियर है। इतना ही रखना अपन को, 1.6 10⁻⁻19। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक चालक पर
15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन कितनी है? 15। तो इस पर आवेश की गणना करो। मतलब एक चालक है जिस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की गणना करो। तो अपन को एन कितनी है अपनी? 15। ई अपना निश्चित है 1.6 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। अपन को चाहिए क्या है? क्यू। क्यू बराबर लगा दो एन ई 15 और 1.6 10 की पावर माइनस की 19 गुणा कर दो। 16 को 5 में कितने? 80। 16 एकम 16 और 16 8 24। एक अंक बाद दशमलव, ये आंसर होगा माइनस के 19 कूलम। एक चालक पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 15। कमी कह रहे, तो आवेश कैसो आए जब कमी होती है? अभी बताया था हमेशा पदार्थ कैसो है? धनावेशित। धन है तो हमेशा कमी है, और ऋण है तो क्या है? अधिक। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर, क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर, चालक बोल दें, पदार्थ बोल दें, कांच बोल दें, वस्तु बोल दें, कुछ भी बोले अपन, कुछ भी बोले, तो उसमें हमेशा आवेश का रखें अपन क्यू। एन बोले, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, का रखें एन। और ई हमेशा निश्चित ही है, इसको अपन को चेंज ही नहीं करना है। ई हमेशा का है? इलेक्ट्रॉन को आवेश। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक चालक है या कांच है, उस पर आवेश दिया है 4.8 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। कांच को आवेश दे रहा है 4.8 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। तो काय को माने जो हमेशा क्यू को। क्यू हो गया। अब वो कह रहे हैं इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो अपन को क्या चाहिए? एन बता। तो फिर लगाए अपन क्यू बराबर एन। क्यू को मान रख दो 4.8 10 की पावर माइनस की 19। एन चाहिए। ई को मान 1.6 10 की पावर माइनस की 19। एक मान की क्रॉस गुणा कर दो। 4.8 10 की पावर माइनस की 19 नीचे हो जाए 1.6 10 की पावर माइनस की बराबर है 19 से 19 कट गए, 16 थी, तो एन बराबर कितनी आ गए? 3। अगर क्वेश्चन में बोलते एक कांच है जिस पर आवेश कितना है? 4.8 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कैसा है? धनावेशित है। अब अपन को इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कम होंगे कि अधिक मात्रा में? बताओ, धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे आए? कम मात्रा में। अगर यहाँ पे कह देते क्या? ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जस्ट उल्टो बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे प्रकृति क्या है आवेश की, तो आपको प्रकृति बताना है। आवेश के बाद देखो, अब है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को प्रदर्शित करता अपन आई से। आई बराबर हो क्यू अपॉन टी। क्यू अपन को पता है का है? आवेश। टी का है समय। एक परिभाषा यही है, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अपनी किताबन में लिखी है नीचे है टी, तो अपन बोले आवेश प्रवाह की दर को, दर हो गई जब टी क्या बोलो गई? दर। अपन सवाल लगा मूलधन गुणे दर इंटू समय, यही कंडीशन है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा। जहाँ परिभाषा तुम्हें बहुत आगे तक मिले, कभी नहीं भूलने आपको। अभी मिल रही कितने में? 10 में, फिर 11 में नहीं मिले, 12 में मिले, आगे BSc में मिलता ही चलीजिए। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं अपन विद्युत धारा। जाको अपन का बना है मात्रक, आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मात्रक आवेश को अपन को पता है कहो कूलम। कूलम समय को हो सेकंड, तो अपना मात्रक बनो कूलम प्रति सेकंड, या शॉर्ट में बोला था अपन एम्पियर। ठीक है, धारा को हमेशा काय में मापत? एम्पियर। तो आवेश प्रवाह की दर को बोले अपन विद्युत धारा। कैसे प्रदर्शित करें? आई से। आई बराबर हो क्यू अपॉन टी। अब यहां से जैसे मात्रक आओ अपना, एक एम्पियर आओ अपना, यहां से एम्पियर की परिभाषा बना लें अपन। दो कैसे बनाए एम्पियर की? सबके मान एक एक रख के चले। यहां से शुरुआत करें, एंड यहां पे करें, मतलब नीचे से कहां पे चला? तो ऊपर क्यों? हमने मान लो आई बराबर 1 एम्पियर। आई का है? विद्युत धारा है। टी बराबर मान लो 1 सेकंड, समय सेकंड में होता, तो क्यू बराबर मान लो 1 कूलम। यहां से दो परिभाषा क्लियर हुए आपकी, और थोड़े समझियो अच्छे से।
प्रिंस भैया देख लो, 1 एम्पियर बोल रहे वह विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। अब नीचे से चलो, 1 कूलम जो कहा है आवेश है अपना, 1 कूलम वह आवेश है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। दो ही परिभाषा हो गई, कूलम की और एम्पियर की। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करती है। यहाँ से चलें अपन, 1 कूलम वह आवेश है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करता है या प्रवाहित करता है, कुछ भी बोल दो आप। और आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। मात्रक का हो कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। आपको कहीं कूलम प्रति सेकंड नहीं मिले, आपको हमेशा काल को मिले एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा यहाँ से, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, धारा ही को मात्रक है तो एम्पियर धारा है जो 1 सेकंड में कितने कूलम आवेश उत्पन्न करे, 1 कूलम। ऐसी यहाँ पे 1 कूलम, नीचे से चलें, कूलम की परिभाषा बन रही, 1 कूलम वह आवेश है 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। एक कंडीशन और बनाए दीदी, यहाँ पे जैसे एम्पियर लिखा, अपन को लिखो हुए 1 माइक्रो एम्पियर लिखी, लेकिन अपन को बदलने हैं, चेंज करने। माइक्रो को ऐसो भी लिख सकते, म्यू सी बना दे तो माइक्रो हो जाता, म्यू सी मतलब माइक्रो। जय बदलने तो अपन लिखें 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। ठीक, कितने को गुणा करें, हमेशा 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। अगर यहाँ पे लिखा 1 मिली एम्पियर तो 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। जैसे बदल वो नहीं जाना तो एक चीज़ समझाया मैं आपको, हमेशा बदलने लगो। अपन ने पढ़ो 6, 7, 8 से पढ़ के आए, 1 मीटर में हो 100 सेंटीमीटर और हो 1000 मिलीमीटर होत। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होत और 1000 का होत मिलीमीटर। अब अपन को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। हम 1 सेंटीमीटर बराबर करें तो 100 कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। हमने लिखो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और जाए ऐसो भी लिख का 100 ऊपर आ जाए माइनस के 2 मीटर। देखियो अब यहाँ पे बदला चले जाए हम, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो तो 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर हो गया डायरेक्ट। 1 सेंटीमीटर क्यू कर दो 10 की पावर माइनस के 6 मीटर क्यू हो गए। आगे देखो, हाँ 2 ही 2 बढ़ रहा है, क्यों कर रहे हैं ना, -2 क्यों कर दो, क्यू को मतलब क्या हुए, 3 बार हुए, 3 बार 100 आ गए, मतलब क्या हो गए नीचे ऐसे हो रहा है। देखो फिर से देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1/100 मीटर क्यू। क्या हो गए जी, 2, 4, 6, ऊपर आए माइनस के 6 नहीं हो गए। अब आगे अपन को मिलीमीटर को काय में मीटर में बदल ले, तो 1 मिलीमीटर बराबर, देखो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। मीटर में लेके आए, जो ऊपर आ जाए काय के हो जाए माइनस के 3 मीटर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर का हो जाए माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर क्यू बराबर का हो जाए 9 मीटर क्यू। हो गए, ऐसे अपन चेंज कर ले। ठीक, तो जिन्हें कॉपी कर लो आप, लिख लो, लिखो जल्दी।